एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। रोज की तरह घर में कभी कोई ना कोई काम निकल ही आता है। संडे का दिन है तो आज सोचा क्यों ना मैं अपने बेटे की अलमारी को ही ठीक कर लूँ। ये बहुत बुरी तरह से मेरे बेटे ने फैला के रखी हुई है। सारे कपड़े, इसके खिलौने इसने सब बुरी तरह से इसको रखा हुआ है, बहुत बुरा हाल किया है। तो सोचा इसको ही आज कुछ ऑर्गेनाइज कर लिया जाए और ऑर्गेनाइज भी इस तरह से किया जाए, कुछ ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट जो कि हमारे पास जब भी हम कुछ शॉपिंग करते हैं तो हमारे पास इस तरह के कुछ बैग्स आते हैं या हम कुछ सामान मंगवाते हैं तो कुछ इस तरह के कुछ बैग्स हमारे पास आते ही रहते हैं जो घर में बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो सोचा क्यों ना आज इन्हीं से ही इस अलमारी को ऑर्गेनाइज किया जाए। तो देखें कि यहाँ पे मैं इन शॉपिंग बैग से ही किस तरह से एक ऑर्गेनाइजर बास्केट बना रही हूँ। इसको इस तरह से मैंने अंदर की तरफ आधा फोल्ड करके इसको एक बास्केट की में इसको एक शेप दे दी है, जिसमें अब मैं जो भी कपड़े हैं, जीन्सें हैं या टी शर्ट्स हैं, उन सबको इसमें अच्छे से डाल के रखूंगी ताकि जो इसकी अलमारी है वो बिल्कुल अच्छे से ऑर्गेनाइज रहे। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल एक बास्केट की तरह ही एक लुक दे रहे हैं और कपड़े ऑर्गेनाइज भी हो चुके हैं और देखने में भी अच्छे लग रहे हैं। तो इसी तरह से मैं बाकी बचे हुए शॉपिंग बैग से जो है वो एक अच्छे से ऑर्गेनाइजर बास्केट बना लूंगी। तो ये देखिए हमारी बास्केट बनके एक तैयार हो चुकी है। इसमें कपड़े भी निकालने में कितना इजी है और आसानी से आप अपने कपड़े निकाल सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। इसमें कपड़े कोई मैसी भी नहीं होंगे इधर से ऊपर नीचे। इसी तरह मैं बाकी बचे हुए जो पेपर बैग्स हैं उनकी भी बास्केट बना लूंगी ताकि जो कपड़े हैं बाकी के कपड़े उनको भी मैं अच्छे से इन पेपर बास्केट में अच्छे से इनको अच्छे से रख दूं, इनको ऑर्गेनाइज करके। तो धीरे धीरे करके मैं सभी पेपर बैग्स की बास्केट बना लूंगी। तो किस तरह से आप देख रहे हैं कि किस तरह से जीरो बजट में जो है आप घर पे ही एक अच्छा ऑर्गेनाइजर बना सकती हैं और ऑर्गेनाइजर बास्केट बना सकती हैं बिना किसी कोई भी खर्चा किए हुए। जरूरी नहीं है कि हमें हर बार बाहर से कुछ हम खरीद के लाएं। घर पर ही कभी कभी हमें कुछ वेस्ट प्रोडक्ट की हेल्प से भी हम अपने घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो ये देखिए ये भी एक बास्केट बनके तैयार हो चुकी है। अब इसमें भी हम कपड़े रख के इसको अलमारी में ऑर्गेनाइज करेंगे। ये मैंने इसकी अब मेरे बेटे की सारी टी शर्ट्स को इसमें रख दिया है। ये भी अच्छे से ऑर्गेनाइज हो चुकी हैं। ये देखिए ये बिल्कुल एक अच्छी एक बास्केट सी बनके तैयार हो चुकी है। साथ ही हमें बच्चों को ये भी समझाना चाहिए कि हमें किस तरह से अपने कमरे को, अपने चीजों को किस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखना चाहिए ताकि हमें ढूंढने में उन्हें किसी भी तरह की परेशानी ना हो। और वो उनको भी सिखाना चाहिए कि उनको भी अपना रूम जो है या अपनी कबर्ड जो है अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखनी चाहिए ताकि देखने में भी अच्छी लगे और उन्हें जब कोई जरूरत हो, कोई काम कुछ लेना हो तो उन्हें ढूंढने में ज्यादा परेशानी ना हो। इसलिए उनको भी समझाते रहना चाहिए कि यह बहुत जरूरी है कि घर के सभी लोगों को ये आदत होनी चाहिए कि उन्हें अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज करने की आदत होनी चाहिए ताकि उन्हें कभी परेशानी ना हो और ना ही उनको किसी दूसरे पे डिपेंड रहे कि कोई आके उन्हें निकाल के देगा। तो ये देखिए हमारे पेपर बैग्स की बास्केट बनके तैयार हो चुकी हैं और यहाँ पे हमने 3-4 कई बास्केट बना ली हैं। तो यहाँ पे हमारी कई बास्केट बनके तैयार हो चुकी हैं। इस तरह से हम सभी कपड़ों को ऑर्गेनाइज कर देंगे। इनको निकालना भी बहुत इजी है। ये देखिए अभी ये अलमारी बहुत ही अच्छी लग रही है, बिल्कुल भी फैली हुई नहीं लग रही है। ये देखिए ये कपड़ों बेड पे जो कपड़े फैला रखे हैं हम सारे अलमारी से निकाल के। तो ये धीरे धीरे करके मैं सारी वैसी पेपर बास्केट्स बना के उन सब में उनको सेट करके रख दूंगी ताकि उनको जब भी कभी जरूरत हो पहनने की तो इसमें से निकाल के इजीली मुझे मिल जाए और किसी भी तरह के ढूंढने में कोई परेशानी ना हो। तो ये देखिए ये सब बास्केट्स बनके तैयार हो चुकी हैं।
धीरे धीरे इसी तरह से बाकी एक दो जो बास्केट हैं, ताकि सभी कपड़े जो हैं इन बास्केट्स में आ जाएं और ये बिल्कुल भी फैले हुए ना लगे। और कुछ कपड़े जो ऑलरेडी प्रेस हैं, मैंने उनको हैंगर में लगा के उनको हैंग कर दिया है, ताकि उनको जब कभी पहन के जाना हो इंस्टेंट तो निकाल के पहना जा सके। बाकी बची जीन्सें भी हैं जो मैं इस पेपर बास्केट में रख दूंगी, ताकि ये भी ऑर्गेनाइज रहें, बिल्कुल फैली हुई ना लगे, क्योंकि हैंगर में फोल्ड करके उन्हें अभी ठीक से लगाना नहीं आता है, तो इसलिए वो किसी भी तरह से कपड़ों को बस हैंगर में लटका देते हैं, और जो कि देखने में बहुत गंदा लगता है। इसलिए मैंने अब उसकी सारी जीन्सें और टी शर्ट्स जो हैं, जो कि एक बास्केट्स बना के मैंने उन बास्केट्स में स्टोर करके सारे कपड़े इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रख दिए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बास्केट्स यहाँ बनके तैयार हो चुकी हैं और यहाँ पे मैंने सारे कपड़े उनमें ऑर्गेनाइज कर दिया है। यहाँ पे मैंने एक हुक लिया है, जिसमें कि मैंने उसकी कुछ जो बेल्टें हैं, जो हमेशा यहाँ से वहाँ गोल गोल करके वो घूमी रहती थी, इधर से उधर रखी रहती थी, तो मैंने उनको यहाँ पे एक स्टिकर हुक लगा के उसको वहाँ पे बेल्ट्स को हैंग कर दिया है। तो ये देखिए, अब बेल्ट को ढूंढने में भी दिक्कत नहीं होगी। ये नीचे इसके मेरे बेटे के कुछ खेलने के है, कुछ खिलौने वगैरह और कुछ ऐसे कपड़े जो कि सर्दियों के हैं, तो मैं इनको नीचे वाले सेक्शन में स्टोर मैंने करके रखा है। और कुछ ऐसे कपड़े जो कि या उसके पढ़ाई की स्टडी टेबल या जो भी खिलौने हैं, वो उसको मैं नीचे वाली रैक में स्टोर करके रखूंगी। तो ये देखिए, इस तरह से उसके सारे टॉयज बॉक्सेस में स्टोर करके मैंने रखे हुए हैं। ये उसके जो भी खिलौने हैं उसको मैंने ये ऐसे थैलों में, उसने कई सारे थैलों में भर भर के रखा हुआ था, जिसको भी जो देखने में बहुत गंदे लगते थे, जिसको मैंने एक बास्केट में डाल के रख दिया है, ताकि इसमें से वो इजीली निकाल के खेल सके और फिर इजीली ही उसको स्टोर करके उस बास्केट में डाल के आसानी से रख दे। बाकी सभी टॉयज मैंने उसके जो खेलते के हैं या उसकी आर्ट फाइल वगैरह जो भी है, उसका आर्ट का सामान, वो भी मैं नीचे इसके टॉयज सेक्शन के साथ में ही वहीं पर रख दूंगी। यहाँ नीचे इसका कुछ गेमिंग के सेक्शन है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, कुछ गेम्स हैं। तो यहाँ पहले इसको भी नीचे अच्छे से मैं साफ कर लेने के बाद, इसकी गेम्स वगैरह को अच्छे से साफ करने के बाद उसको भी नीचे रख दूंगी। बच्चे अक्सर खेलते हैं तो वो अपना सामान यूं ही इधर उधर रख देते हैं, उनको बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता है कि हमें अपनी चीजों को अच्छे से रखना चाहिए या नहीं। उनके इनके स्केट्स या जो भी उनका खेलने का सामान है, टॉयज है, उन सबको भी अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख दिया है, क्योंकि वो एक बार निकालते हैं चीजें फिर यूं ही ऐसे ही फैला के चले जाते हैं। तो अगर ऑर्गेनाइज रहेगा और उनको अगर समझाया जाए कि अपनी चीजों को ढंग से रखें, तो इस तरह से उन्हें भी धीरे धीरे आदत पड़ेगी और वो भी अपनी चीजों को अच्छे से ऑर्गेनाइज रख सकेंगे। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मैंने बिल्कुल 0 बजट में यह अलमारी का ऑर्गेनाइजर बास्केट बनाए हैं।